इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो टॉपिक्स हमारे पास रहते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है डिफाइन कोरोजन एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इट्स प्रिवेंशन। अब जो कुछ लिख लिया है हर क्लास में वैसे ही करते हैं, उसको समझ लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि फिर वही चीज़ है कि आपको पेपर के वक्त अगर कुछ याद नहीं आ रहा हो तो थोड़ा उर्दू आप में उस चीज़ों के बारे में आइडिया हो तो खुद लिख पाएँ। फुल रट्टा लगाने से क्या होता है कि आप ये अटकते हैं ना तो अटक जाते हैं बीच में, और समझ के रट्टा लगाने से क्या होता है अटक जाते हैं तो अपनी तरफ से लिख के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये फ़ायदा है। तो कोरोजन को डिफ़ाइन करें और इसके प्रिवेंशन के मेथड्स डिफ़ाइन करें। कोरोजन के मतलब क्या होते हैं? कोरोजन के मतलब होते हैं ख़राब होना या ख़राब हो जाना, या किसी मेटल का ख़राब हो जाना। कोई मेटल अगर ख़राब हो जाता है तो जिसको हम कहते हैं कोरोजन। द हार्मफुल एंड अनडिज़ायरेबल रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एनी केमिकल एजेंट सच एज एयर और वाटर इज कॉल्ड कोरोजन। हार्मफुल, हार्मफुल मतलब नुकसानदाह, नुकसानदाह। अनडिज़ायरेबल मतलब जिसकी चाहत ना हो, अनचाहा। रिएक्शन जो मेटल करता है किसी केमिकल एजेंट के साथ, किसी केमिकल के साथ, जैसे एयर और वाटर, पानी और हवा, उस अनडिज़ायरेबल और हार्मफुल रिएक्शन को कोरोजन कहा जाता है। मतलब कभी कभार मेटल ऐसे रिएक्शन कर लेता है जिससे वो मेटल ख़राब हो जाता है या उससे आपको नुकसान हो जाता है, आपके पैसे ज़ाया हो जाते हैं। वो मेटल का रिएक्शन कहलाता है कोरोजन। जैसे कि लोहे में जंग लगने का अमल, लोहा है, लोहा आप ऐसे ही रखे रहें तो क्या होता है हवा लग के या पानी लग के लोहे पर एक ब्राउन टाइप का एक पाउडर जमा होना शुरू हो जाता है, या लोहे को जो खाना शुरू कर देता है, जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं जंग लगना शुरू हो गया है या लोहे में जंग लग रहा है। तो यही प्रोसेस होता है कोरोजन का, जो हार्मफुल जंग लगने का प्रोसेस अनडिज़ायरेबल भी है, हार्मफुल भी है। कोई नहीं चाहता तो कि उसके ख़रीदे हुए लोहे पर जंग लगे, लेकिन लग जाता है ना भाई। चॉइस नहीं होती ना आपके पास, क्योंकि रिएक्शन कर लेता है वो एयर के साथ। तो हार्मफुल अनडिज़ायरेबल रिएक्शन मेटल का किसी केमिकल एजेंट के साथ वो कोरोजन कहलाता है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स कोरोड, ज़्यादातर मेटल्स कोरोड करते हैं, चाहे वो कॉपर हो चाहे वो आयरन हो, हर मेटल के अंदर कोरोजन होती है, सिवाय एक्सेप्ट मतलब सिवाय कुछ मेटल्स हैं जिनको चैप्टर 18 में हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स के अलावा तमाम मेटल्स के अंदर कोरोजन होती है। नोबल मेटल किसे कहते हैं? जैसे मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये मेटल्स हमारे पास कहलाते हैं नोबल मेटल्स। सोना, चांदी, इन सब में, सोने चांदी वगैरह के अंदर, मरकरी के अंदर, प्लेटिनम के अंदर, इनके अंदर जंग नहीं लगता। वरना इसके अलावा जितने मेटल हैं दुनिया में सब में जंग लगता है। सब में जंग लगने से हो रहा, सब में कोरोजन होती है, कोरोजन हो जो सब ख़राब होता है। अच्छा, रस्टिंग जो है ना, जंग लगना, ये एक स्पेशल टाइप है किसकी भाई? कोरोजन की। कोरोजन इन आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। अगर लोहा ख़राब होना शुरू हो जाता है तो इसको हम स्पेशली रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग हर मेटल के लिए ये वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। रस्टिंग का जो वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ आयरन के लिए इस्तेमाल होगा। आयरन में रस्टिंग होती है, बाकी हर मेटल में कोरोजन होता है। रस्टिंग क्यों होती है आयरन में? कि जब लोहा रिएक्ट करता है एयर से, हवा से या पानी से भी, देन अ ब्राउन पाउडर डिपॉजिट्स ऑन इट्स सरफेस। भूरे रंग का एक पाउडर लोहे के सतह पर जज्ब होना शुरू हो जाता है, बनना शुरू हो जाता है, जिसको रस्ट कहा जाता है, जिसको जंग कहा जाता है। क्योंकि वो कंपाउंड जो बनता है ना ब्राउन कलर का, वो रस्ट होता है, तभी यह प्रोसेस रस्टिंग कहलाता है, जंग लगने का अमल। और वो होता है कैसे? लोहा है, आयरन, Fe, ये आयरन का सिंबल है, लोहा। जब ये O2 ऑक्सीजन से मतलब हवा, जब ये हवा से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? एक ब्राउन कलर का पाउडर बन जाएगा जिसका फार्मूला होता है Fe2O3, जिसको इंग्लिश में रस्ट कहते हैं। और ये प्रोसेस होता है रस्टिंग का। आपके घर पे कहीं पे भी अगर लोहे में जंग लग रहा है तो आप समझ जाना कि उसके अंदर ये रिएक्शन चल रहा है। उसमें हवा ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये कंपाउंड बना रहे, इस तरह से वो लोहा कन्वर्ट होते जा रहा है एक ब्राउन कलर के पाउडर में। उस तरह हम कहते हैं ना, जंग लोहे को खा ही जा रहा है। तो ये बड़े केमिस्ट्री का प्रोसेस है। ये केमिस्ट्री आपको समझाती है जंग क्यों लगता है लोहे में। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रिवेंशन मेथड्स। कैसे बचाएंगे भाई? अब लोहा है, महंग खरीद कर आता है, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, ख़रीद कर लाते हैं, फ्री में मुफ्त में थोड़ी ना मिलता।
कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके हलाल कमाई के से ख़रीदा हुआ लोहा या कोई भी चीज़ ख़राब हो, तो यकीनन कोशिश करेंगे ना बचाने की कि उसको जंग ना लगे। तो कुछ मेथड्स होंगे जो आपको पहले से पता ही होंगे। 3 मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। सबसे पहला, बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ नॉन मेटालिक कोटिंग सच एज पेंट ओवर मेटल। नॉन मेटल्स में जंग नहीं लगता, नॉन मेटल्स में कोरोजन नहीं होती, तो नॉन मेटल्स की कोटिंग कर देंगे किसके ऊपर भाई, अब मेटल के ऊपर। जैसा कि पेंट, लोहे के है ना, लोहे के जो खिड़कियाँ दरवाजे होते हैं उनमें ऑयल पेंट कर दिया जाता है। क्यों करते हो ऑयल पेंट? ताकि उसमें जंग ना लग सके और खूबसूरत भी दिखे। तो एक पहला तरीका तो ये पेंट कर दो, सिंपल सी बात है। या रेड ऑक्साइड लगा दो। रेड ऑक्साइड जैसे बॉयज़ ने शायद देखा होगा, अस्तर जिसको बोलते हैं, है ना, रेड कलर का जो गेट वगैरह जब घर बन रहा होता है ना, तो पहले गेट पर रेड कलर का रेड ऑक्साइड लगा देते हैं कि जब तक 1 2 3 महीने तक घर बनते रहे, उसके बाद जब पूरा घर बन जाता है फिर फाइनली उसमें उसके ऊपर ऑयल पेंट वगैरह कर रहे होते हैं। तो वो भी इस तरह से जंग से बचाते हैं। अगर आप अस्तर भी नहीं लगाएंगे ना वो रेड ऑक्साइड, तो वो जंग लग जाएगा फ़ौरन से, घर बनते बनते ही जंग लग जाएगी उसमें। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये पेंट कर देना। दूसरा तरीका इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाए सस्ते मेटल के ऊपर। अब वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करते हैं वो अगला टॉपिक है, वो डिटेल में बताऊंगा मैं आपको यहाँ पर। तो यहाँ सब मैंने लिखा हुआ इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ज़रिए भी लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तीसरा तरीका अलॉय बना दिया जाए, जैसे पिछली क्लास में पढ़ा था, मेटल का अलॉय बना दो। जैसा लोहे में जंग लगता है, लेकिन लोहे को अगर आप मिक्स कर दो निकल या क्रोमियम के साथ, 2 मेटल निकल या क्रोमियम में से किसी एक से, तो उससे क्या बन जाएगा, स्टील बन जाएगा, स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। और आपको पता है स्टेनलेस स्टील के अंदर जंग नहीं लगता। तो तीसरा तरीका है लोहे के साथ मिक्स कर दिया जाए कोई दूसरा मेटल, निकल क्रोमियम मिक्स करके स्टेनलेस स्टील तैयार कर लिया जाए। तो 3 तरीके हैं लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए, या तो आप पेंट कर दो, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, या उसको अलॉय बना दो। 3 तरीका। हम लोग घर में नॉर्मली पेंट कर देते हैं, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हम बाकी जो 2 काम है वो इंडस्ट्री के अंदर होते हैं, घर पे नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए हम लोग बाकी को 2 काम नहीं करते। ठीक है, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसे कहते हैं और उसकी 4 टाइप्स। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हमने इससे पहले भी एक बार मैंने बताया था कि ये यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, इलेक्ट्रोलिसिस का एक बड़ा इस्तेमाल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट इस्तेमाल करके कोई केमिकल वर्क डन करवा रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कौन सा प्रोसेस है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक महंगे मेटल को कूट कर दिया जाता है सस्ते मेटल पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, वो कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सस्ते मेटल को के ऊपर महंगा मेटल चढ़ा दिया, जैसे आपने सोने का पानी चढ़ा हुआ कुछ आपने देखा होगा कि भाई फलाना चीज़ पे सोने का पानी चढ़ा हुआ, गोल्ड प्लेटिंग हुई है। तो सोने का पानी कैसे चढ़ा है? वो तो नहीं कि जग लेकर ऊपर से डाल दिया तो सोने का पानी चढ़ गया। सोने का पानी चढ़ाने के लिए पूरा प्रोसेस हो गया कि ना गोल्ड प्लेटिंग का। तो सस्ते मेटल के ऊपर हमेशा महंगा मेटल चढ़ाते हैं, कोट करते हैं। कभी महंगे के ऊपर सस्ता नहीं करते हैं, बहुत बड़ा बेवकूफ़ इंसानों को जो ऐसा करते हैं, मतलब सोने के ऊपर लोहे का प्लेटिंग कर दिया। पागल ही है भाई, सोना पहले इतना अच्छा था उसको और ख़राब कर देता। तो हमेशा सस्ते मेटल के ऊपर महंगे मेटल की कोटिंग करते हैं। ये प्रोसेस कराते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और ये इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू होता है, बिजली पास करके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। अब इसमें 4 हैं, जिंक प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग, सिल्वर प्लेटिंग, क्रोमियम प्लेटिंग। ये 4 अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 4 अलग अलग क्वेश्चन हैं। मैं आपको सिर्फ एक करा रहा हूँ, बाकी 3 आप खुद से कर लेंगे, इसलिए मैं एक लिखा रहा हूँ, बाकी ये सब मैंने हेडिंग डलवा के मतलब पॉइंट लिख कर छोड़ दिया। ये होमवर्क हो गया, ये काम आपसे खुद से करने का। इसको आप समझ लेंगे तो ये 3 ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ईजी है। सबसे पहले जिंक प्लेटिंग में मैं अपनी तरफ से कोई एक बता दूँ, जिंक प्लेटिंग बताया था, सब एक ही तरह से होता है। जिंक प्लेटिंग में क्या होगा, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जिंक मेटल को सस्ते मेटल के ऊपर कूट कर दिया जाएगा। जैसे लोहे के ऊपर हम जिंक मेटल को कूट कर दें, जिंक जो है ना उसमें कोरोजन नहीं होता, जंग नहीं लगता उसमें, तो ये बेहतर हो जाएगा, लोहा भी जंग लगने से बच जाएगा, ऊपर कूट कर दिया जाए। जैसे आपने बाइक वगैरह में देखा होगा, बाइक का साइलेंसर वगैरह क्रोम करते हैं, वो क्रोमियम प्लेटिंग होता है, उसमें भी यही होता है, जंग लगने से बचाने के लिए होता है। इस तरह छुरी चम्मच कांटे कटलरी वगैरह जो आपके होते हैं, तो उसके ऊपर भी प्लेटिंग की जाती है ताकि उसमें जंग ना लगे धोने होने के बाद। इस तरह नलके वगैरह जो होते हैं उससे प्लेटिंग की जाती है। अंदर से वो नॉर्मल मेटल होते हैं, ऊपर से उसके ऊपर चमकदार कुछ कोट कर दिया जाता है। बेसन वगैरह पे जो सिल्वर कलर के जो नल वगैरह लगे होते हैं, टैप्स वगैरह लगे होते हैं। तो जिंक प्लेटिंग ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें जिंक मेटल को कोट किया जाएगा सस्ता मेटल पर, और उसको जिंक प्लेटिंग कहा जाएगा। जिंक को उर्दू में आपको पता है क्या बोलते हैं? जस्त बोलते हैं, जस्त। जस्त की चादरें होती हैं, आपने जैसे घरों पे देखा होगा नॉर्मली कि छत वगैरह, छत तो चलो छोड़ दो, चौखट वगैरह लगते हैं ना, चौखटें लगती हैं उस पर है ना, विंडो पे और डोर पे,
लकड़ी का दरवाज़ा अगर लगाना होता है ना, जैसे मिसाल के तौर पर लेट्स से कि यहाँ तो फिलहाल इसमें नहीं लगी हुई, जैसे कि अगर इसमें मुझे लकड़ी का दरवाज़ा अगर मुझे लगाना है तो पहले एक चौखट लगानी पड़ती है, चार तरफ ना लोहे जैसी होती है, वो घर बनते हुए लग जाता है वो। फिर फाइनली एंड में क्या होता है कि उसके ऊपर हम वो दरवाज़ा लगाते हैं, ठीक है, वो कारपेंटर आके लगाता है। अच्छा, उसमें आप देखा सिल्वर टाइप का होता है वो कलर, उसका जंग में ही लगता है वो, 2-3 महीना छोड़ दो आप उसके, ऐसे ही रहेगा। उसके ऊपर जिंक प्लेटिंग क्या होता है, जिंक की प्लेटिंग होती है, लोहा ही होता है, ऊपर जिंक की प्लेटिंग होती है उसके ऊपर, इसलिए मिस्त्री वगैरह उसको जस्त की चादर बोलते हैं, या जस्त की चादर है ये। बोला किससे बना, बोलते हैं जस्त का बना हुआ, जस्त की चादर है। अब उसको तो नहीं पता जिंक क्या है, वो तो थोड़ी ना केमिस्ट्री पढ़ा हुआ उसने 9-10 में, तो वो मिस्त्री क्यों होता है, ये सब पढ़ लेगा तो वो जस्त की चादरें कहते हैं, हम उसको जिंक प्लेटिंग कहते हैं, ठीक है। तो जिंक प्लेटेड वो शीट्स होती हैं जिसकी मदद से ये सब बनाए जाते हैं। छत वगैरह भी बनाए जाते हैं, जिंक प्लेटेड होता है, वो जस्त की होते हैं, वो जो टीम की छतें होती हैं जिसको आप लोग कहते हैं। तो जिंक प्लेटिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जिंक को सस्ते मेटल पर कूट कर दिया जाता है कि जंग लगने से बचा सकें। इसी प्रोसेस को हम लोग बच्चों गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। यही प्रोसेस गैल्वेनाइजेशन भी कहलाता है, दूसरा नाम है इसका। बाकी किसी और प्रोसेस का दूसरा नाम नहीं है, बस इसी का नाम दूसरा है, गैल्वेनाइजेशन। तो एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं इसलिए बता रहा हूँ। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वो जिंक एनोड का जिंक जो है वो उसका जिंक एनोड होता है, और कैथोड उसका सस्ते मेटल का बना होता है। जिंक क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो जिंक आइंस जिंक मेटल में रिड्यूस हो जाते हैं, और बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, इसको सही कर ले, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू दिस द चीपर मेटल गेट्स जिंक प्लेटेड। इससे क्या होगा, सस्ते मेटल के ऊपर जिंक प्लेटिंग हो जाएगी। अब इसको समझे कैसे हो रही है डायग्राम से। ये रहा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिस पर मुझे जिंक प्लेटिंग करवानी है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर मैंने एक बैटरी ली, और बैटरी के साथ प्लस माइनस से दो चीज़ें जोड़ दी। प्लस से उस चीज़ को, ये प्लस वाला एनोड होता है ना बच्चों, एनोड से हम उसको जोड़ेंगे जो महंगा मेटल एक्सपेंसिव है। याद रखना है कि एनोड पे हमेशा एक्सपेंसिव मेटल आएगा। जिस चीज़ की कोटिंग करनी है और जिसके ऊपर करनी है वो कैथोड पे आ जाएगा। जैसे मैंने चम्मच ले लिया, उस चम्मच में मैं कर रहा हूँ, आप कुछ और ले लो, आप स्केल ले लो, आप जो है छुरी ले लो, आप कांटा ले लो, आपकी मर्ज़ी। मतलब मुझे बस जैसे मुझे कौन सा असली में हो रहा है, मतलब बस कुछ भी बना लो उसमें। जैसे मैंने एक वो बना दिया, स्पून बना दिया, स्पून के अंदर अब ये लोहे का बना हुआ, लेट से लोहा के कैथोड है ये। तो कैथोड में हमेशा कौन सा लगाना है, चीपर मतलब सस्ता मेटल है। और ये बैटरी होगी नहीं, बैटरी है, करंट पास करेंगे। अच्छा, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी डालेंगे। ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो यहाँ मौजूद है, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट ना। अब इलेक्ट्रोलाइट किसका डालेंगे भाई, जिसका यहाँ पर एनोड लगा हुआ। जिंक की प्लेटिंग करनी है तो जिंक का ही को सॉल्ट डाल देंगे, इसे जिंक क्लोराइड डाल दिया तो जिंक क्लोराइड Zn+2 और Cl- आयन में ब्रेक हो जाएगा। और क्या होगा कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, आपको पता है प्लस वाला माइनस पे जाता है, माइनस वाला प्लस पे जाता है, तो जिंक +2 आयन यहाँ पर जाएंगे इधर पर, और इधर पर प्रोसेस क्या होगा हमारे पास कि जिंक +2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेट करके जिंक मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और वो जिंक मेटल क्या होगा बच्चों, इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। 15 मिनट तक ये प्रोसेस चलेगा। 15 मिनट में ये पूरा लोहे का जो स्पून है, चम्मच है, इस पूरे के ऊपर 15 मिनट के बाद चारों तरफ आप देखेंगे चमकदार से जिंक की कोटिंग हो गई। अब बोलोगे यार जादू हो गया। जादू नहीं हुआ, केमिस्ट्री हो गई। आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, इलेक्ट्रिक करंट पास करने से जो जिंक +2 आयंस थे वो इस पर जाकर डिपॉजिट हो गए। जिंक +2 आयन थे, 2 इलेक्ट्रॉन गेट करके रिडक्शन हो गई, रिडक्शन के थ्रू यहाँ पर जाकर वो डिपॉजिट होना शुरू हो गए। दुनिया के तमाम इलेक्ट्रोलाइटिक में, इलेक्ट्रोलिसिस में यही प्रोसेस होता है। अब आ जाओ मिसाल के तौर पर, सर जिंक नहीं किसी और टिन प्लेटिंग करते हैं। टिन प्लेटिंग करना है, टिन का सिंबल होता है Sn। ऐसा होता है टिन का सिंबल। आप इसकी भी प्लेटिंग कर सकते हैं। सिर्फ फ़र्क क्या होगा इसके अंदर, जहाँ जहाँ पर जिंक है वहाँ टिन कर देते हैं। हाँ बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ जिंक है वहाँ टिन। जैसे मैं इसी को चेंज कर दे रहा हूँ, टिन मेटल ना, तो टिन लिख दिया, कोई मसला नहीं है, Sn लिख दो या टिन लिख दो। यहाँ पर भी टिन हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हट जाएगा। जिंक एनोड के बजाय टिन एनोड हो जाएगा, और जिंक क्लोराइड के बजाय कौन सा क्लोराइड हो जाएगा, टिन क्लोराइड। यहाँ जिंक आयन के बजाय कौन सा हो जाएगा, टिन आयंस। और जिंक मेटल के बजाय टिन मेटल, जिंक प्लेटेड के बजाय। ये बन गया नया सवाल। डायग्राम में क्या करना है, जहाँ जहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पे ये तो जिंक एनोड है तो क्या हो जाएगा, ये टिन एनोड हो जाएगा।
बाकी ये जिंक +2 आएंगे ना, तो Zn+2 के बजाय Sn+2 हो जाएगा ये, और यहाँ पर इस तरह से Sn+2 कर देंगे। ये हो गया, बात समझ में आ गई। अब इसी तरह सिल्वर अगर करना है तो जहाँ जहाँ पर जिंक है, टिन होगा, वहाँ क्या कर दोगे, सिल्वर कर दोगे, इसका है ना। और क्रोमियम जहाँ जहाँ पर सिल्वर होगा वहाँ क्या कर दोगे, हो जाएगा ये सवाल। एक सवाल करने से 4 सवाल हो जा रहा है आपका, एक तीर से 4 शिकार इसी को बोलता है, ठीक है, हो जाएगा ना ये। बस ये चैप्टर ख़त्म है।